गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े और नामवर कमर्शियल प्रोजेक्ट में मैंने अपना एक अपार्टमेंट बुक करवाया। इस अपार्टमेंट के हवाले से मैंने कुछ अपना तसव्वुर बना रखा था कि जी इसका जो एक्चुअल एरिया है, इस एरिया में अपने बेडरूम को किस तरीके से अकोमोडेट करूंगा, मैं लिविंग रूम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करूंगा, और इसी तरह बहुत सारे ख्वाब जो है वो सजा रखे थे। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा दचका लगा। अगर आप भी रियल एस्टेट में किसी भी दचके से बचना चाह रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप किसी दचके से बच सकें और रियल एस्टेट में कोई भी फैसला लेते हुए आपके पास मुकम्मल मालूमात जरूर हों। जब मैंने अपना अपार्टमेंट बुक करवाया तो उस वक्त जो है वो चूंकि उसका मुझे जो एरिया बताया गया था, जो स्क्वायर फीट में बताया जाता है आमतौर पर कि जी आपका अपार्टमेंट 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है या 1500 स्क्वायर फीट है, तो मेरा ये जो अपार्टमेंट था ये 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के दरमियान था। और जब मैंने इस अपार्टमेंट को बुक करवाया, इसकी फाइल मिली, इसके डॉक्यूमेंट्स मिले, तो उस पर वो जो एरिया था वो लिखा हुआ था। मिसाल के तौर पे अब उस पर 1400 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो लिखा हुआ था। अब मैंने वो 1400 स्क्वायर फीट को जहन में रखते हुए ये सोचा कि ये एक बहुत खुला डुला एरिया होगा, यानी एक 5 मरला के फ्लोर से भी बड़ा एरिया होगा। तो मैंने अपने जहन में जो तसव्वुर बना रखा था अपने बेडरूम का, अपने लिविंग रूम का, कि मैं किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करूंगा, और मुझे एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया है। और इसके साथ साथ मैं कंपेयर कर रहा था एक्चुअल लैंड साइज के हवाले से कि अगर 5 मरला का प्लॉट होता और उस पर मुझे एक फ्लोर बनाने को मिलता तो मैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता था। अब ये सारे ख्यालात, तसव्वुरात, चूंकि मैं साथ उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा था, मुझे बहुत बड़ी कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ी। तो जब मैं ये सारे तसव्वुरात ज़हन में सामने ला रहा था तो मैं बहुत खुश था और इस हवाले से बहुत मुतमईन था कि मैंने एक बहुत अच्छे एरिया में जो है वो अपना अपार्टमेंट बुक करवा लिया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद मैं जब एक दोस्त के साथ बैठा हुआ और उनसे बात कर रहा था कि जी मैंने 1400 स्क्वायर फीट का एक फलां प्रोजेक्ट में अपना अपार्टमेंट बुक करवाया जिसमें मैं अपनी लिविंग का इरादा रखता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका जो नेट एरिया है वो कितना है। जब नेट एरिया का मेरे ज़हन में बात आई तो मैंने ये सोचा कि मैंने तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स पे पढ़ा है वो तो 1400 स्क्वायर फीट है, तो नेट एरिया 1400 स्क्वायर फीट होगा। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नेट एरिया और ग्रॉस एरिया में फ़र्क है। अब आप भी कंफ्यूज होंगे कि जब आप किसी जगह अपना अपार्टमेंट बुक करवाते हैं, कहीं शॉप बुक करवाते हैं, कहीं कोई ऑफिस जो है वो लेते हैं, तो इसमें ग्रॉस एरिया और नेट एरिया की क्या साइंस है। डेफिनेटली जो उस पर लिखा हुआ एरिया, यानी मिसाल के तौर पे आपका 1500 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लिखा हुआ है तो वो 1000 स्क्वायर फीट का ही एरिया होगा। लेकिन मुझे पता चला कि जो नेट एरिया होता है वो एक्चुअल साइज होता है जिसमें आप अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं, और जो ग्रॉस एरिया होता है वो ओवरऑल एरिया, यानी जिसमें आपकी जो कॉमन स्पेसेस है वो भी आ जाती हैं। अब जब मेरे ज़हन में ये सवाल आया, मेरे ज़हन में ये हकीकत सामने आई, तो मैं दोबारा उस जो अपार्टमेंट था उनकी इंतज़ामिया के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि जी इसका ग्रॉस एरिया कितना है और नेट एरिया कितना है। उन्होंने मुझे बताया कि जी ये जो 1400 स्क्वायर फीट है इसमें से आपका जो नेट एरिया है वो 1100 स्क्वायर फीट है और 300 स्क्वायर फीट आपका ग्रॉस एरिया है। यानी जो 1400 स्क्वायर फीट की जो कीमत पे की गई थी, प्राइस पे की गई थी, उसके एवज मुझे 1100 स्क्वायर फीट का एरिया मिला। जब मैंने मजीद तहकीक की तो मुझे पता चला कि जी जो आपकी शेड स्पेसेस हैं, मिसाल के तौर पे जो आपकी जो डिवाइडिंग वॉल्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे अब एक जब भी कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो आपको पता है वो तो एक पूरा फ्लोर होता है, उसकी जब डिवीजन की जाती है, उसकी तकसीम की जाती है, तो उसमें जो वॉल्स हैं वो एरिया भी आपके सर पे है। इसके अलावा जो उसमें कोई कॉमन स्पेस है, लेट से कोई वेंटिलेशन डक्ट है, वो भी आपके पेटे पड़ता है। और इसके अलावा जो सीढ़ियां हैं, जो बेसमेंट में पार्किंग है, इन तमाम चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। यानी मुझे ये पता चला कि 1400 स्क्वायर फीट में जो 300 स्क्वायर फीट है वो मेरा इस तरह से इसमें से डिडक्ट हो गया और मुझे 1100 स्क्वायर फीट पे अपना अपार्टमेंट मिलेगा। तब आप हैरान होंगे कि मिसाल के तौर पे आम तौर पर जब आप किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यानी अपार्टमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज बताया जाता है जी 8000, 8500, 9000 पर स्क्वायर फीट आपकी इसकी प्राइस है। अब मैंने प्राइस 1400 स्क्वायर फीट के हवाले हिसाब से पे की हुई थी ना। जब मैंने 1400 के हिसाब से प्राइस पे की है और मुझे एक्चुअल एरिया जो मिल रहा है वो 1100 मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ा एक हैरान कुन था। मेरी आंखें खुल गई कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जब मैंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ बगौर पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई इसमें उन्होंने मुझे बर वक्त बताया तो नहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे खुद समझनी चाहिए थी। इसलिए मुझे तो ये दचका लग गया, मुझे तो ये समझ लें कि मेरे साथ तो एक हैंड हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ कोई ऐसा दचका आपको ना लगे, कोई ऐसा हैंड ना हो। तो इसलिए जब भी आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उसमें यह बात ज़रूर मद्देनज़र रखें,
और जिससे आप परचेज कर रहे हैं उससे ये पूछें कि इसका ग्रॉस एरिया कितना है और नेट एरिया कितना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पास तो गाड़ी हो ना और 300 स्क्वायर फीट आपकी बेसमेंट में पार्किंग की स्पेस जो है वो आपके अपार्टमेंट के साथ अकोमोडेट कर दी जाए, आप जो प्राइस है वो 1400 के हिसाब से पे करें और आपको जो एरिया मिले वो 1100 या 1000 या 900, इससे कम भी मिल सकता है आपको जो एक्चुअल एरिया है। तो इसलिए ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में फ़र्क समझने की कोशिश करें। अगर आपको ग्रास और नेट के हवाले से मज़ीद तफसील चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा नुकसान हुआ मैं नहीं चाह रहा कि वो आपका नुकसान हो, इसलिए ये वीडियो शेयर करना आपके साथ ज़रूरी था। शायद मेरे कुछ दोस्त रियल स्टेट से वाबस्ता दोस्त या कुछ बिल्डर दोस्त मेरे साथ इस हवाले से नाराज़गी का भी इजहार करें कि जी आम तौर पर तो ये चीज़ें हम नहीं बताते क्लाइंट्स को, आपने क्यों बता दी। लेकिन चूँकि हमने ये बेड़ा उठा रखा है कि हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपको अवेयर करेंगे, तो इसलिए इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए ग्रॉस एरिया और नेट एरिया का फ़र्क पहले पूछ लें। दूसरी बात कि अगर आप रियल एस्टेट में किसी भी हवाले से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप ज़रूर हमारे पास ही आएँ, हमारे थ्रू ही करें, आप किसी से भी करें, आप किसी के साथ भी कोई डील बना रहे हैं, लेकिन आप एक कॉल ज़रूर हमें करें ताकि हम आपको उस हवाले से, उस प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसकी जो एक्चुअल साइंस है, ग्रॉस एरिया कितना है, नेट एरिया कितना है, कवर्ड एरिया कितना होगा और इसके अलावा कॉमन स्पेसेस कितनी होंगी, ये आपको कम से कम ज़रूर बता सकें, ताकि आपको ऐसा ना हो कि प्राइस आप कोई और पे कर रहे हो और जो आपको हकीकत में चीज़ मिल रही हो वो कुछ और हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के ज़रिए आप तक जो है वो बेहतरीन मालूमात पहुँच चुकी होगी। आइंदा आने वाली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए। रमीज़ शौकत को इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम आपकी खिदमत में ऐसे ही पेश होते रहेंगे और ऐसे ही आपकी मालूमात में इजाफा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।